परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावनापूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। माननीय अध्यक्ष जी का समर्थन पूरा हुआ। अब इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सम्मानित सभासदों को सम्मानित जन सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। अभी आपने एक वीडियो देखा। ये वीडियो है मुगल सराय, जिसका नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह का नवनिर्वाचित चेयरमैन, उसके शपथ ग्रहण समारोह का ये वीडियो है। 26 मई को शपथ ग्रहण संपन्न हो गया। यह तो रूटीन कार्य है, लेकिन यह वीडियो अन्य शपथ ग्रहण समारोह के वीडियो से अलग है, बहुत अलग है, भिन्न है। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि वहां का जो चेयरमैन चुना गया है वो एक किन्नर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद के क्षेत्र की जनता ने अपने चेयरमैन को एक किन्नर को बनाया है। इसका संदेश बहुत अलग है, बहुत विराट है। मैं बताता हूं आपको, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं गोरखपुर की मेयर रही आशा देवी के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी बहुत। शहडोल से देश की पहली किन्नर विधायक सबनम मौसी के बारे में भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश के सागर और कटनी दोनों नगर निगमों से किन्नर ही एक बार मेयर चुने गए थे, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जारी होने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथियों, आते हैं मूल मुद्दे पर। साथियों, भारतीय राजनीति के विद्रूप हो चले दौर में और वर्षों से सामंती ताने बाने में अकड़े चकड़े समाज के लिए मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद का चेयरमैन एक किन्नर का चुना जाना कोई आम घटना नहीं है। जिन किन्नरों को भारतीय समाज दया, उपेक्षा और इन सबसे बढ़कर घृणा का पात्र समझता हो, उन्हीं में से एक किन्नर को जब हजारों लाखों लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हों, तो इसे आम घटना कैसे कहा जा सकता है? वह भी चंदौली जनपद, चंदौली जैसे जनपद में, जहां के सांसद केंद्र में भारी उद्योग मंत्री हैं, विधायक वहां के काफी असरदार हैं। उस जनपद की एकमात्र नगर पालिका परिषद से किन्नर का चेयरमैन चुना जाना कुछ अलग तो है। क्यों? इनमें इसका एक प्रमुख कारण है कि आज की जो राजनीति चल रही है, जो दौर है, हिंदू मुसलमान का दौर है, धार्मिक उन्माद का दौर है, जातिवाद का दौर है, लिंग भेद का दौर है, अगड़ी पिछड़ी का दौर है। ऐसे दौर में न नर न नारी, न धार्मिक उन्माद, न जातिवाद, कोई भाई भतीजावाद नहीं। किन्नर तो
दूसरों के लिए सिर्फ दुआएं मांगते हैं। इसीलिए जो राजनीति का चेहरा बिगड़ चुका है उससे मुक्ति पाने के लिए या उसकी सफाई करने के लिए, राजनीति के चरित्र को साफ करने के लिए वहां की जनता ने ये पेशकश की है, ये एक उदाहरण दिया है। समय समय पर इस तरह से हमारे देश की जनता नया नया प्रयोग करती रहती है, जिसके माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है। जब जब समय आया है, धार्मिक उन्माद, जातिवाद, अगड़ी पिछड़ी के नारे को इसी समाज से चुनौती मिली है कि हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है। गोरखपुर में जब 2001 में मेयर का चुनाव जीतकर किन्नर आशा देवी ने इतिहास रचा था, तो उस समय भी काफी चर्चा हुई थी। इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी ऐसा हुआ है, तो इसकी भी चर्चा हो रही है। और 2000 में जब देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी मध्य प्रदेश से के शहडोल से जीती थी, उस समय भी चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश के ही कटनी से कमला जान और सागर से कमला बुआ भी जब चुनाव जीती थे मेयर पद का, उस समय भी चर्चा हुई, काफी चर्चा हुई थी। लेकिन गोरखपुर और मुगलसराय ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, दोनों के मेयर में भी और वहाँ की जनता में भी, वहाँ की राजनीति में भी। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ है। माना जाता है कि गोरखपुर में वही जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वही सांसद विधायक चुना जाता है जिसके ऊपर मठ का आशीर्वाद हो। जिस दौर में आशा देवी करीब 60,000 वोटों के भारी अंतर से गोरखपुर का मेयर का चुनाव जीता था, उस दौर में भी यही स्थिति थी। एक छत्र साम्राज्य था गोरक्षनाथ मठ और भारतीय जनता पार्टी का। योगी आदित्यनाथ जी दो साल पहले ही, 3 साल पहले ही, मतलब हाल फिलहाल में ही उस समय सांसद बने थे गोरखपुर से। एक तरीके से ये कहें कि वहाँ पहले ब्राह्मण राजनीति हावी थी, उसको ठाकुर राजनीति से चुनौती मिलनी शुरू हुई थी। संयोग से जब वहाँ का मेयर का चुनाव हुआ था 2001 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उसके मुख्यमंत्री आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे। लेकिन आशा देवी गोरखपुर की जनता के लिए आशा की नई किरण के रूप में सामने आई और फलक पर छा गई। लेकिन उनको 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया। 4 साल में ही येन केन प्रकारेण उनको पद से हटा दिया गया। उसके बाद से वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। गुर्दे की बीमारी से ग्रसित थी। 2013 में उनका निधन हो गया। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वर्ष 1952 में वो गोरखपुर के ही सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। काफ़ी दिनों बाद धीरे धीरे जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर बढ़ना शुरू हुआ, उनके शरीर में और मन में बदलाव होने लगा। वो लड़कियों की तरह रहने लगे, सजना संवरना उनको पसंद आ गया। परिवार वालों ने जब समाज से परिवार को ताने मिलने लगे तो परिवार वालों ने किन्नर समाज को सौंप दिया। किन्नर समाज में उनका नाम आशा देवी रखा गया। 2001 में गोरखपुर की मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित होती है और इन्होंने जो है चुनाव आयोग से महिला के तौर पर चुनाव लड़ने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिल गई और पर्चा भरकर मैदान में उतर गई। उस दौर में योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी थी। मैंने बताया ना कि ब्राह्मण राजनीति को ठाकुर राजनीति से चुनौती मिलने लगी।
इसके पहले तक वहां पर ब्राह्मण राजनीति का वर्चस्व था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से चुनौती देनी शुरू की थी। आशा देवी ने भी एक डॉक्टर से 10,000 रुपये कर्ज लेके चुनाव लड़ा और एक पत्रकार ने उनको प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए और पूरे चुनाव भर साथ दिया। ठीक इसी तरीके से सोनू देवी के मामले में, सोनू किन्नर के मामले में भी यही हुआ। यहाँ पर शमी मोहम्मद मिल्की नाम के एक समाजवादी नेता ने सोनू को प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए और अंत तक, जब तक सर्टिफिकेट जीत का मिल नहीं गया प्रमाण पत्र, तब तक शमी मोहम्मद मिल्की जी उनके साथ दीवार की तरह खड़े रहे, मजबूती के साथ हर अन्याय का वो विरोध करते रहे। आशा देवी के चुनाव में गोरखपुर में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पहली महिला वो किन्नर विधायक शबनम मोसी ने आकर प्रचार संभाला था, उसी तरीके से सोनू किन्नर के मामले में भी बनारस के किन्नर समुदाय के लोगों ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था। मेयर बनने के बाद आशा देवी जब नगर निगम पहुंची थी तो उन्होंने मेयर की गाड़ी में चलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो लीगल वजहों से उनको मेयर पद से हटा दिया गया। आरोप लगाया गया कि ये सीट महिला के लिए रिजर्व है और वो एक लड़के के रूप में पैदा हुई हैं, तो उन्होंने राजनीति को ही त्याग दिया। उन्होंने तो कहा था कि राजनीति की गंदगी में रहने से तो अच्छा था कि मैं किन्नर के रूप में ढोलक ही बजाती रहती। मतलब राजनीति इतनी गंदी चीज है। ये एक किन्नर का शब्द है जो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मेयर के रूप में चुना जाता है, उसका ये अनुभव है कि राजनीति की गंदगी में रहने से तो अच्छा था कि एक किन्नर के रूप में ढोलक ही बजाती रहती। इसी तरीके से सागर और कटनी की भी दोनों मेयरों को पद से हटा दिया गया कानूनी दांवपेच में। कोई 2 साल रहा, कोई 2.5 साल रहा। आज आशा देवी के बारे में तो पता है कि उनका निधन हो गया, लेकिन ये 3 किस स्थिति में है। हालांकि शबनम मौसी के ऊपर के जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन राजनीति में फिर दोबारा शबनम मौसी को भी दोबारा हार का मुंह देखना पड़ा था। तो राजनीति से जो अलग हुए ये लोग, तो अब गुमनामी के अंधेरे में खो गए। पता ही नहीं है कि आजकल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। डर है कि मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नए चेयरमैन सोनू किन्नर के साथ भी कुछ ऐसा ही न हो, क्योंकि चंदौली भी राजनीति का गढ़ है और यहाँ के लोग जातिवादी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले सोनू किन्नर को आसानी से नगर पालिका परिषद की सत्ता चलाने नहीं देंगे। लेकिन शमी मोहम्मद मिल्की जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, जिसने मजाक में ही सोनू को मेयर बनवा दिया, वो साथ खड़ा है। देखना है वो कितना लड़ पाते हैं इन लोगों से। सोनू की जीत पर राष्ट्रीय किन्नर समाज की अध्यक्ष वाराणसी की सलमा किन्नर ने जो कहा वो सुनिए। लाया है तो ये धूल चटाई जनता ने है, ये जनता का जनाधार रहा और जनता ने ये लड़ाई लड़ी है और जनता ये लड़ाई जीत गई है। समझ, हाँ बिल्कुल जीत। तो पूर्व में मुगल सराय नगर पालिका में भ्रष्टाचार की तमाम खबरें आती रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक सोनू किन्नर जी इस नगर पालिका में जब तक रहेंगी तो भ्रष्टाचार चलने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।
क्या मैं एक मान के चलूं कि जो मानक के तौर पर सड़कें बनती हैं वो बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि 100% का काम होता है तो उसमें 40% होता था, हम लोग देखते थे। देखिए, अब मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, 100 तो 100, बिल्कुल 100 में भी कोई इधर से उधर नहीं। आपने जिस दिन निर्णय आ रहा था उस दिन बोला था कि मुगलसराय को स्मार्ट सिटी बना देंगे। बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये बात है। ठीक है। बहुत बहुत सोनू के खिलाफ साजिशों का दौर इसलिए भी शुरू होगा क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर अपने पद की शपथ ली है। देखिए बाबा साहब के चित्र पर फूल अर्पित करते समय का उनका वीडियो। जो मुगलसराय की जनता जनार्दन ने दिया है उसकी दूरबीनी से अब तक सुनाई है। ये ऐतिहासिक क्षण और उसके जो भी लोग साक्षी बने हैं उन सबका इस प्रांगण में स्वागत।